आज हम साइंस का एक टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का समझेंगे। ठीक, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का सिंपल सा डिफाइन होता है चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू चेंज इन मीडियम। मीडियम बदलने से लाइट का अगर डायरेक्शन चेंज हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? रिफ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक, मीडियम यह कहने का सेंस है अगर वो एयर से ट्रेवल करके किसी डेंसर मीडियम में, चाहे ग्लास से क्रॉस कर रहा है या फिर वाटर से क्रॉस कर रहा है या कोई भी और चीज हो, तो क्या हो रहा है? मीडियम चेंज हो रहा है। एयर से ग्लास की ओर जा रहा है, एयर से वाटर की ओर जा रहा है, या फिर ग्लास से एयर की ओर, ग्लास से वाटर की ओर। तो जब मीडियम चेंज होने लगे और लाइट का डायरेक्शन जो है चेंज हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। जिंदगी सीधा सीधा हम लोग इसका एग्जाम्पल हम लोग बहुत सारा देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है पेंसिल का। एक सिंपल से ग्लास ऑफ वाटर में अगर पेंसिल डालते हैं तो पेंसिल हमें टेढ़ा दिखता है। दूसरा, एक बकेट में जब हम पानी भरते हैं तो पानी जो नीचे का बॉटम सरफेस होता है वो उठा हुआ दिखता है। तीसरा, एक गोल सा ग्लास स्लैब को अगर लिखा हुआ चीज पे हम लोग डालते हैं तो जिस पार्ट को गोल स्लैब रहता है वो जो लिखा हुआ चीज वो उठा उठा दिखता है। तो ये सब तीनों कारण होता कैसे है? रिफ्रैक्शन के कारण होता है। तो इसी रिफ्रैक्शन को आज हम लोग डायग्राम की मदद से समझेंगे। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हम लोग डायग्राम की मदद से समझते हैं। तो डायग्राम को समझने से पहले इसमें एक टर्म यूज होता है। जो पहला होता है रेरर और दूसरा डेंसर। रेरर यानी हो गया हल्का और ये हो गया घना। ठीक है, ये हल्का घना और ये हो गया ज्यादा घना। जैसे वाटर और एयर के मुकाबले हल्का कौन हो गया? एयर। और घना कौन हो गया? वाटर। एयर और ग्लास के मुकाबले हल्का कौन हो गया? एयर। ग्लास क्या हो गया? घना। तो यही हो गया। इसमें क्या होता है कि लाइट जो है रेयर मीडियम से या तो डेंसर मीडियम की ओर जाएगा या फिर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर जाएगा। तो इसी में क्या होता है? मीडियम चेंज होने से लाइट का डायरेक्शन जो चेंज हो जाता है। तो डायग्राम में देखते हैं, अगर कोई लाइट सीधा एक रेयर मीडियम से वो डेंसर मीडियम की ओर आ रही है। ठीक है, ये हो गया ऊपर एयर है तो ये रेयर मीडियम हो गया और ये ग्लास क्या हो गया? डेंसर मीडियम। तो रेयर मीडियम से कहाँ जा रही है? डेंसर मीडियम की ओर। अब जहां पे ये पॉइंट की है डेंसर मीडियम के पास, यहां पे एक हम लाइन खींच देते हैं। इसको कहते हैं हम लोग नॉर्मल रे। ठीक है, इसको क्या कहें? नॉर्मल रे। और यहाँ पे जो एंगल बनता है इस पॉइंट से वो डेंसर मीडियम की ओर जा रहा है, वहां पे हम लोग एक लाइन खींचते हैं, इसको कहते हैं नॉर्मल रे। और जो रिफ्लेक्टेड लाइन है, लाइट है, और नॉर्मल रे के बीच एक एंगल बनता है। इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब जैसे नॉर्मली हम लोग क्या जानते हैं, लाइट हमेशा सीधा ट्रेवल करता है, यानी ये जो लाइट है उसको सीधा जाना चाहिए, एकदम इस तरह सीधा। लेकिन क्या हुआ, वो रेयर से डेंसर मीडियम की ओर आ रहा है, इसीलिए वो क्या होगा? वो नॉर्मल रे की तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है, ये नॉर्मल रे है, इसकी ओर क्या हुआ? ये अट्रैक्ट हो गया। कैसे? क्यों? इसका सिंपल सा हम लोग याद रखने का तरीका ऐसे समझते हैं कि जब भी हम लोग घना या फिर अंधेरे में जाते हैं तो क्या करते हैं? अगर डर लगता है अंधेरे में तो हम लोग किसी के साथ हो आते हैं। उसी तरह लाइट भी जैसे ही वो ग्लास में गया यानी घना मीडियम में गया तो वो क्या हो गया? वो नॉर्मल रे की ओर अट्रैक्ट हो गया, टुवर्ड्स नॉर्मल रे आ गया। ठीक है, और नॉर्मल रे के बाद जहां वो लाइट बाहर की ओर जाने लगा रेयर मीडियम में, उस जगह पे अगर हम लोग एक नॉर्मल लाइन खींचते हैं, ठीक है, तब यहां से वो क्या करेगा? अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाए, क्योंकि वो अब अंधेरे से हट चुका है। अब वो कहाँ आ गया है? रेयर मीडियम में, एयर में आ गया है, इसीलिए वो नॉर्मल रे से थोड़ा दूर हट जाएगा। तो यहां जो एंगल बन रहा है इसको कहते हैं इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस।
ठीक है। एंगल ऑफ इमरजेंस, तो यहाँ पे हम लोग तीन चीज देखें। पहला कि जब भी लाइट रेयर से डेंसर की ओर जाएगा वो अट्रैक्ट होगा किधर, टुवर्ड्स नॉर्मल। और जब भी लाइट डेंसर से रेयर की ओर जाएगा वो हो जाएगा अवे फ्रॉम नॉर्मल। और तीसरा, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और जो एंगल ऑफ इमरजेंस आया है ये दोनों हमेशा क्या होगा, पैरेलल होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस पैरेलल एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस पैरेलल एंगल ऑफ इमरजेंस। तो ये था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का डायग्राम, ठीक है।